जय हिंद बच्चों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल लाइट कोचिंग सेंटर में। तो बच्चों, आज हम लोग प्रश्नावली 6.2 एकदम समाप्त कर देंगे। बिल्कुल 4 प्रश्न इसमें और बचे हुए हैं। प्रश्न नंबर 7, 8, 9 और 10, ठीक है। जिसमें प्रश्न नंबर 7 और 8 बिल्कुल एक टाइप से है, 9, 10 एक टाइप से है। मतलब भाई बीपीटी और बीपीटी का विलोम ये तो लगाना ही है, ठीक है। लेकिन 7, 8 एक जैसा है, 9, 10 एक जैसा है। तो अब मतलब प्रश्न नंबर 7 अभी देखें सभी लोग, तो प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 8 सीरियल वाइज, ठीक है। बाकी इसके पहले तो सब कुछ होके करवा दिया गया है भाई, एकदम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप विस्तार से, कुछ भी नहीं छोड़ा गया है, ठीक है। तो भाई आज चलो, आज ये प्रश्नावली हम लोग पूरा एकदम समाप्त कर दें। तो प्रश्न नंबर 7, अब प्रश्न नंबर 7 आप लोग भी अपने अपने बुक में देख लीजिए, ऐसे ही ये बुक में ही पढ़ दिया जा रहा है। इसका हिंदी क्या लिखा है, ठीक है ना, क्योंकि हिंदी इसका ज़्यादा बड़ा हो रहा है, अब कहाँ लिखा जाएगा। तो आप लोग अपने अपने ही बुक में देख लें। प्रश्न नंबर 7 प्रश्नावली 6.2 चल रहा है। देखा जी, इसमें कह रहा है कि प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। देख लीजिए, ये मतलब कि हमें ये कह रहा है सिद्ध करने के लिए, मतलब अभी देखें चित्र में कि क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक त्रिभुज अगर है जैसे मान लो कि एक त्रिभुज है ये, ठीक, एक त्रिभुज ABC, पहले ये ABC हो गया एक त्रिभुज। कह रहा है कि एक भुजा के मध्य बिंदु से, तो एक भुजा हम लोग ये ले रहे हैं जी, देखो इसका मध्य बिंदु, ठीक है, ये मध्य बिंदु हो गया। एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर, दूसरी भुजा के समांतर, देखो ये खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। यानी कि तीसरी भुजा को समद्विभाजित मतलब कि जहां पर ये प्रतिच्छेद हुआ है, देख लो, वहीं से मतलब आधा आधा हो गया। AC जो है आधा आधा हो गया। समद्विभाजित मतलब कि समान दो भाग। तो देख लो, ये है चित्र, ऐसे है चित्र, ये बन गया चित्र। एक बार और देख लो, एक भुजा के मध्य बिंदु से, तो एक भुजा मतलब AB, ठीक, मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर, तो दूसरी भुजा मतलब BC मान ले रहे हैं हम लोग, समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को यहां से समद्विभाजित करती है, मतलब आधा आधा। तो जैसे देख लो, अब हम लिखेंगे ज्ञात है, फिर सिद्ध करना में क्या क्या लाना है। देखो जी, पहले लिख लो ज्ञात है। ज्ञात है में भाई देखो, त्रिभुज ABC में भुजा AB का मध्य बिंदु D है तथा DE समांतर BC, तथा DE समांतर BC है। देखो जी, देख लो, ये इतना हमें ज्ञात है कि भाई ये मध्य बिंदु है AB का, ठीक, और DE BC समांतर है। ये इतना सवाल में दिया है, ज्ञात है। अब सिद्ध करना है। तो भाई सिद्ध करना में है, ये मध्य बिंदु बताना है, ठीक है। तो मध्य बिंदु मतलब ये कि AE बराबर EC, देखो ये सिद्ध करना है। मध्य बिंदु अर्थात AE बराबर EC हो गया मध्य बिंदु। तब ये हमें लाना है, तब देख लो। उसके बाद उपपत्ति, चलो भाई अब सिद्ध किया जाए। तो देखो जी, ये सिद्ध करना है हमें। अब देखना कैसे कैसे होगा। प्रमेय 1 का तो प्रयोग करना ही है, तो प्रमेय 1 का प्रयोग करेंगे अभी हम लोग। क्यों? क्योंकि ये समांतर दिया गया है, इसलिए। तो सबसे पहले तो AB का मध्य बिंदु AD है, क्योंकि AB का मध्य बिंदु D है, ठीक है। इसलिए AD बराबर DB ऐसा होगा भाई। देख लो, अगर मध्य बिंदु है तो ऐसा होगा, आधा आधा, और आधा आधा मतलब कि AD बराबर DB, ठीक है। अब देखो जी, इसके गुणे में एक मानकर DB का अगर पक्षांतर करते हैं हम लोग,
तो ये बन गया समीकरण नंबर 1। देखो जी, उसके गुणे में 1 मानकर और dv का पक्षांतर कर दो, तो AD बाई dv इस टाइप का मिला हमें। चलो इसे यहीं पर छोड़ दो। अब देखो जी, अब चूंकि फिर करो, चूंकि त्रिभुज ABC में DE समांतर BC है, तो ये कहाँ से आया भाई? तो ये क्वेश्चन में ही दिया है, इसलिए यहाँ पर अब प्रमेय 1 का प्रयोग करेंगे, क्योंकि समांतर है तो प्रमेय 1 का प्रयोग किया जाए। तो AD बाई DB बराबर AE बाई EC, ठीक है ना। और ये बना दो समीकरण नंबर 2, और ये आया है BPT द्वारा। देखो जी, ठीक है। तो ये जी देखो, AB का मध्य बिंदु D बताया तो समीकरण 1 बना, ये समांतर बताया था तो उससे BPT प्रमेय 1 का प्रयोग करके समीकरण 2 बना दिए। अब समीकरण 1 और 2 को देखा जाए तो लेफ्ट बराबर हो रहा है। जब लेफ्ट बराबर है तो हम राइट को भी बराबर कर सकते हैं, ऐसा समीकरण का नियम है। तो बस यहाँ पर कुछ करना नहीं है, समीकरण 1 तथा 2 से। तो समीकरण 1 तथा 2 से जब राइट बराबर है तो हम लेफ्ट भी बराबर कर सकते हैं, यानी कि 1 बराबर, देखो जी ये ऐसे होगा, ठीक। यहां पर देख लिया जाए, EC इधर पक्षांतर कर दें तो EC पक्षांतर करेंगे मल्टीप्लाई में होगा, अर्थात AE बराबर EC आ गया, AE बराबर EC, ठीक है। और यही हमें सिद्ध करना है, देख लो। तो बस सिद्ध हो गया, प्रूफ खत्म, AE बराबर EC। अब इसी को देखकर अतः बिंदु E भुजा AC को समद्विभाजित करती है। ये प्रूफ हुआ जी, देख लो। AE बराबर EC लाना था, हम पहले ही समझ लिए थे क्या लाना है हमें। तो AE बराबर EC देखो नियम से लाए हम लोग, और एकदम छोटा क्वेश्चन, आसान, ठीक है। एक बार प्रमेय 1 का प्रयोग किए हम लोग, बस तो हो गया सिद्ध। अब इसी प्रकार ऐसे ही प्रश्न नंबर 8 भी है, अभी देखना प्रश्न नंबर 8 भी ऐसे ही है। तो ये रब कर दिया जा रहा है, इसके बाद प्रश्न नंबर 8 देखें तब दिया जाए, अपने अपने बुक में भी देखते रहें सभी लोग। इसमें कह रहा है कि प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, ठीक है। आगे भी है, याद कीजिए, आप क्लास 9th में ऐसा कर चुके हैं। हाँ, तो क्लास 9th में मध्य बिंदु प्रमेय ये तो है ही, ठीक है ना। क्लास 9th के मैथ में मध्य बिंदु प्रमेय ये है, दिया है। अब आप लोग पढ़े भी होंगे, तो फिलहाल चलो उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम लोग देखें अपना, कह रहा है कि एक त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। अच्छा जी, तो सबसे पहले तो चित्र बना दिया जाए। ये देखो जी, ये हो गया जी चित्र ABC, ठीक है। इसमें इसका भी मध्य बिंदु बता रहा है और इसका भी मध्य बिंदु है, देख लो भाई, ये मध्य बिंदु है। तो यानी कि ज्ञात है, में हम लोग लिखा है, ज्ञात है कि AB का मध्य बिंदु D तथा AC का मध्य बिंदु E है। देखो भाई, ये इतना तो ज्ञात है, हमें क्वेश्चन में दिया है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है, इसमें हमें DE समांतर BC ये सिद्ध करना है भाई, देख लो, DE समांतर BC। अब DE समांतर BC मतलब कि ये चीज सिद्ध करने के लिए प्रमेय 2 का प्रयोग किया जाएगा। 6.2 प्रमेय 2 का प्रयोग, प्रमेय 2 मतलब कि BPT का विलोम, ठीक है। तो अब देखो प्रयोग करेंगे हम लोग अभी, ठीक है। ये देखो, ये लाने के लिए क्या लाएं, अर्थात हम लोग अगर ला दें यहाँ से AD बाई DB बराबर AE बाई EC,
देखो जी, ये अगर हम लोग ला दें तो तुरंत बीपीटी के विलोम से समांतर बना दिया जाएगा, लेकिन पहले ये चीज लाएंगे तब, ठीक है ना। देख लो क्या है वो, ठीक है। तो उपपत्ति में देखो अब कैसे आएगा वो चीज। देखो जी, ये चीज हम लोग लाएंगे अभी, और जब ये चीज आ जाएगा तब जाकर बीपीटी के विलोम से ये तुरंत कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले जो दिया है भाई उसी का प्रयोग करेंगे। अब ए बी का मध्य बिंदु लिखो यहां, चूंकि ए बी का मध्य बिंदु डी है, इसलिए ए डी बराबर डी बी होगा। भाई देख लो, मध्य बिंदु है तो आधा आधा होगा फिर, ठीक है, ये तो होगा भाई। और इसके गुणे में एक मानकर डी बी का पक्षांतर कर दो, समीकरण नंबर 1, ठीक है। पुनः AC का मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु E है, ठीक है। इसलिए उसमें भी करो AE बराबर EC, इसलिए उधर भी होगा तब आधा आधा, और फिर इसके गुणे में एक मानकर AE बटे EC कर दो, समीकरण नंबर 2 बना। देख लो, जो बताया सवाल में वही लेकर चले, 2 समीकरण प्राप्त हो गया आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अब समीकरण 1 और 2 की तुलना करें तो राइट बराबर है तो हम लेफ्ट भी बराबर कर सकते हैं। तो तुलना जो है यहाँ कर दिया जाए तो समीकरण 1 तथा 2 से, अब समीकरण 1 तथा 2 से भाई देखो, ये हो गया AD बाई DB, ये हो गया AE बाई EC। देख लो भाई, हम लोग एकदम ठीक वही चीज ला दिए, बिल्कुल नियम से, जो क्वेश्चन में दिया था उसी को लेकर चले और एकदम तुरंत आया जो हमें लाना था, ठीक है ना। बस अब कुछ करना नहीं है, अब इसी को देखकर बस लिख देना है, अतः त्रिभुज ABC में BPT के विलोम से जो है DE समांतर BC हो गया। देखो भाई, ये भी प्रूव्ड हुआ, सिद्ध किए हम लोग प्रूव्ड, ठीक है ना। तो ये भी कंप्लीट हुआ। देख ले, मध्य बिंदु बताया था तो मध्य बिंदु लेकर चले और कंप्लीट हुआ। तो बस अब ये प्रश्न नंबर 8 भी ओके हो गया, अब ये रब कर दिया जा रहा है। इसके बाद प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 देख लिया जाए। प्रश्न नंबर 9 बुक में ही देख लें, अपने अपने बुक में सभी लोग देखते रहें। प्रश्न नंबर 9 और प्रश्न नंबर 10 एक टाइप से है, तो पढ़ा जा रहा है प्रश्न। कह रहा है कि ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC है तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करते हैं, तो दर्शाइए कि AO बाई BO बराबर CO बाई DO, ठीक है जी। अब देखो जी, इसमें थोड़ा सा ये समलंब दे दिया है प्रश्न नंबर 9 और प्रश्न नंबर 10 में, समलंब चतुर्भुज। तो समलंब चतुर्भुज की परिभाषा हम लोग शुरू में ही डिस्कस किए थे एक बार, ठीक है। समलंब चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का केवल एक युग्म समांतर हो, समलंब चतुर्भुज कहलाता है। देखो भाई, समलंब कैसे बनेगा, ये समलंब देखो, ये समलंब चतुर्भुज बन गया ABCD, जिसमें AB समांतर CD है। देखो, AB और CD ये 2 भुजाएं समांतर है, सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होना चाहिए, तो ये समलंब चतुर्भुज है। और इसके विकर्ण जो है, ये देखो, इसके विकर्ण बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करते हैं, ठीक है। ये इतना ज्ञात है भाई, तो पहले हम लोग लिख लें ज्ञात है। तो चतुर्भुज ABCD समलंब चतुर्भुज है, ठीक है ना। ये इतना भाई हमें ज्ञात है, जिसमें AB समांतर CD है। भाई देख लो, सिद्ध करना है
सिद्ध करना है AO बाई BO, AO बाई BO बराबर CO बाई DO। इसमें भाई देखो रचना होगा, क्योंकि इसमें त्रिभुज हमें बनाना है, त्रिभुज बनाकर उसमें समांतर रेखा, त्रिभुज तो बन रहा है, ठीक है, समांतर रेखा वो खींचनी पड़ेगी अंदर, तभी तो BPT निकालेंगे। जब अंदर समांतर रेखा अगर रहेगी त्रिभुज के अंदर तभी BPT निकलेगा। तो BPT निकालने के लिए ये रचना की जाएगी, उसके बाद तब उपपत्ति। अब देखो रचना क्या की जाएगी, तो रचना जैसे मान लो कि हमें लाना है AO बाई BO बराबर CO बाई DO, यानी कि ये देखो ये ऐसे अगर हम लोग रचना कर दें तो अभी त्रिभुज ADC में अभी काम बन जाएगा। त्रिभुज ADC में देखो समांतर होने से जो है BPT अनुपात हम लोग निकाल लेंगे। तो रचना में जो है कर दिया जाए कोई समांतर DC खींचा। देखो भाई ये रचना हम लोग किए अपने तरफ से, समांतर होने से उसमें BPT अनुपात निकालेंगे अभी हम लोग, ठीक है ना। तो इसीलिए त्रिभुज के अंदर जो है एक लाइन समांतर खींचा गया। चलो भाई उपपत्ति में आ जाओ। अब देखो जी क्या क्या करेंगे हम लोग। पहले त्रिभुज ADC में समांतर रेखा लेकर वहां से BPT अनुपात निकालेंगे, ठीक। उसके बाद देखो जी त्रिभुज DBA में भी समांतर रेखा लेकर और उसमें भी BPT अनुपात निकालेंगे। देख लो कैसे हो रहा है ये, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम लोग ये लिख दें कि OE समांतर DC, चूंकि OE समांतर DC रचना से, ठीक है ना, और AB समांतर CD ये दिया है। इसलिए भाई देख लो AB समांतर OE भी हो गया, मतलब कि OE समांतर CD ये हम लोग रचना से किए और नियम से हम लोग OE समांतर AB ला दिए, नियम से ये भी आया है। तो इसका प्रयोग बाद में करेंगे। अब हम लोग पहले देखो इधर क्या है। अब देखो जी त्रिभुज ADC में, अब त्रिभुज ADC में OE समांतर DC है, कहाँ से, तो रचना से, इसलिए BPT अनुपात निकालो उसमें। तो AE बाई ED बराबर AO बाई OC, ठीक है ना। ये बना दो समीकरण नंबर 1 BPT द्वारा। पर में एक का प्रयोग हुआ देख लो। अब पुनः त्रिभुज आ जाओ DAB में, पुनः त्रिभुज DAB में OE समांतर AB है। ये कहाँ से आया, तो भाई ये सिद्ध किया गया है, देख लो सिद्ध किया गया है, ठीक है। तो इसलिए अब इसमें भी तब निकालो BPT। तो इसमें भी निकलेगा DE बाई EA, यहाँ से निकलेगा इधर से, देख लो DE बाई EA बराबर DO बाई OB। ये अभी समीकरण मत बनाओ, ये अभी लिखो पहले BPT द्वारा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, जो ये आया है ये समीकरण 1 से अगर हम लोग मिलाएं तो भाई थोड़ा उल्टा हो रहा है, तो इसे उल्टा किया जाए। अभी ये वाला EA ऊपर DE नीचे, EA ऊपर DE नीचे, ठीक है ना। ऐसे यहाँ भी उल्टा करें हम लोग, OB और ये नीचे, दोनों पक्षों का उल्टा हो गया। तो थोड़ा समीकरण 1 से देखो मैच कर गया जब ये, ठीक है ना। तो जैसे समीकरण 1 से मैच कर गया है, लेकिन थोड़ा सा ये AE हम लोग देखो जी AE ये हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है ना। इसे ED कर दो, ऐसा कर सकते हैं, ये BO कर दो, ये DA कर दो,
जैसे इतना से करने से देखो एक पक्ष अब बराबर मिल जाएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पर रफ करके हम लोग यहाँ पर काम कर दे रहे हैं। समीकरण 1 और 2 से देखें तो लेफ्ट बराबर है तो राइट भी अब बराबर कर सकते हैं। और इसमें से एक समांतर रेखा अंदर खींचकर दो त्रिभुजों में से हम लोग बीपीटी अनुपात निकाले, बारी बारी से दो त्रिभुज लेकर, ठीक है। तो देख लो बीओ डीओ सीओ सब मिल गया है वहाँ पर। तो फिर देखो ये रफ कर दिया जा रहा है ऊपर का, यहाँ पर जो है लगा सॉल्व कर दिया जाए। देखो भाई अब लिख लो समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। चलो भाई तो डीओ नहीं एओ, देखो जी समीकरण 1 का ये एओ बाई सीओ बराबर बीओ बाई डीओ, ठीक है। अब देखो जी जो सिद्ध करना है वो आ गया क्या? नहीं, अभी जो सिद्ध करना है वो एओ बाई बीओ है, एओ बाई बीओ है। तो यहां तिरछा गुणा किया जाए और बीओ का पक्षांतर, इधर से डीओ का पक्षांतर, और देखो जी ये पूरा आ गया जी, सिद्ध हुआ। जो हमें सिद्ध करना था देख लो, दो त्रिभुज इसमें से बना, दो त्रिभुज लिए हम लोग, ठीक है। ये समांतर एक समांतर रेखा खींचे हम लोग तो उसमें दो त्रिभुज बना, दो त्रिभुज लिए बारी बारी से, और दोनों त्रिभुज में इस समांतर रेखा के कारण बीपीटी अनुपात निकला, दो समीकरण बना, ठीक है। देख लो दोनों त्रिभुज कौन कौन सा लिए थे, एक बार एडीसी ले लिए थे और एक बार डीएबी ले लिए थे, ठीक है ना। तो इस प्रकार समीकरण 1 और 2 बना, समीकरण 1 और 2 की तुलना किए तो जो हमें लाना था वो आ गया, थोड़ा सा सेट करना था, तिरछा गुणा करके सेट कर दिए। तो देख लो ये कंप्लीट हुआ। तो अब इसे भी रब कर दिया जा रहा है और सेम टू सेम इसी का उल्टा प्रश्न नंबर 10 है, तो प्रश्न नंबर 10 भी तब देख लिया जाए भाई, ये रब कर दिया जा रहा है। प्रश्न नंबर 10 भी देखना है आप लोग, बिल्कुल सेम टू सेम इसी प्रकार इसी समलंब पर ही आधारित क्वेश्चन है, अपने अपने बुक में देख लें। इसमें कह रहा है कि एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बाई BO बराबर CO बाई DO है, तो दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है। अब देखो जी सबसे पहले तो इसमें ज्ञात है मैं जो है ये दिया है जी AO बाई BO बराबर CO बाई DO है, ठीक है। सिद्ध करना है तो ABCD एक समलंब है, अर्थात देखो हम लोग क्या ला देंगे तो ये समलंब बन जाएगा, अर्थात हम लोग इसमें AB समांतर CD लाएंगे, AB समांतर CD जो लाए हम लोग तुरंत ABCD समलंब बन जाएगा, ठीक है। और इसमें भी रचना होगा भाई। अब देखो रचना वैसे ही करेंगे, चतुर्भुज भी वही चीज है, रचना भी हम वही करेंगे, ठीक है ना। रचना में जैसे लिख दो कि OE समांतर DC खींचा, भाई ये वही रचना किया जाएगा, देख लो जो इसके पहले वो चित्र बना था। उसके बाद तब उपपत्ति आ जाओ भाई। अब देखो कैसे, मतलब कि त्रिभुज ADC में तो BPT अनुपात हम निकाल ही सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज ADC में OE समांतर DC है, रचना से, ठीक है ना। इसलिए भाई BPT अनुपात निकालो पहले। AE बाई ED बराबर AO बाई OC BPT द्वारा, ठीक है ना। और देखो जी चलो इसे समीकरण 1 बना दो जी, अभी यहाँ पर समीकरण 1 बना दो इसे, अभी जो भी कुछ प्राप्त हुआ है। अब देखो इसका भी प्रयोग करना है, यहाँ जो दिया गया है AO बाई BO बराबर CO बाई DO, ये तो भाई दिया है, ठीक है।
लेकिन समीकरण 2 इसको न बनाया जाए क्योंकि मैच नहीं कर रहा है। तो भाई मैच कराने के लिए थोड़ा सा जो है इधर उधर किया जाए, ठीक है। तो देखो जी, ये जो है ये थोड़ा सा तिरछा पूरा हम लोग करें, AO इंटू BO बराबर BO इंटू CO, ठीक है। देखो जी यहाँ पर क्या है, AO बाई CO है, तो AO यहाँ रहने दो, CO इधर लाओ, BO उधर ही रहने दो, DO पक्षांतर, ठीक। और इसको अब इधर उधर कर दिया जाए, तो BO बाई DO बराबर AO बाई CO, और इसे बनाओ अब समीकरण नंबर 2, ठीक है। क्योंकि देखो जी अब समीकरण 1 और 2 से जो है मिलाएंगे तो राइट बराबर हो रहा है, ठीक है। तो बस यहाँ पर अब लिख दें हम लोग कि समीकरण 1 तथा 2 से, चलो भाई समीकरण 1 तथा 2 से देख रहे हैं तो राइट बराबर है, राइट बराबर है तो हम लेफ्ट बराबर कर सकते हैं, यानी कि AE बाई ED बराबर BO बाई DO, BO बाई DO। चलो जी, अब जो भी कुछ प्राप्त हुआ है ये मिलाओ कहाँ प्राप्त हुआ, तो AE बाई ED, ठीक है, BO बाई DO। अच्छा जी, इसे थोड़ा सा उल्टा करें हम लोग, देखो जी ये उल्टा किया जा रहा है, DE को ऊपर और EA को नीचे लिखा जा रहा है उल्टा, तो यहाँ भी DO ऊपर BO नीचे, ये उल्टा किया गया है। अब मिलाओ फिर DE बाई EA, ठीक है, बराबर DO बाई OB, एकदम त्रिभुज। इसको देखकर जो है, इसलिए त्रिभुज DAB में BPT के विलोम से, अभी जो भी देखो कुछ प्राप्त हुआ है, BPT के विलोम से क्या हुआ, OE समांतर AB, OE समांतर AB हुआ जी, देख लो ये ऐसा है, ठीक है ना। अब एक काम करो, इसे जो है बनाओ तीसरा कथन, ठीक है, ये तीसरा कथन हुआ जी। अभी हमें लाना है, सिद्ध करना है जो है AB समांतर CD लाना है कैसे भी, तो अब देखो कैसे आएगा, ये तीसरा बना, ठीक, ये तो हम लोग लाए नियम से लाए, 2 बार BPT लगाते हुए जो है, नहीं 2 बार नहीं, 1 बार BPT लगा और 1 बार दिया था, उस नियम से ये सारा प्राप्त हुआ, OE समांतर AB, वो कथन 3 बना दो। और देखो जी ये रचना से किए थे हम लोग, तो जैसे यहाँ पर जो है OE समांतर DC ये रचना से है, तो ये हम लोग रफ कर दे रहे हैं, या यहाँ काम कर दिया जाए, यहाँ पर जो है काम कर दिया जा रहा है, ठीक। जैसे ये काम करो, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर हम लोग रफ करके यहाँ पर सॉल्व कर दे रहे हैं ये चीज़। देखो भाई ये तो समीकरण 3 बना भाई, नियम से बना है, ठीक है ना। और उसी के नीचे जो है और OE समांतर CD है, ये तो रचना से हुआ था, ये बना दो भाई, जो है ये बना दो 4 नंबर, ठीक है ना, ये रचना से। अब 3 तथा 4 से, 3 तथा 4 से देख रहे हैं तो AB समांतर CD मिला भाई हमें, देख लो समीकरण 3 आप लोग देख लें, समीकरण 3 जो बना था, और फिर ये समीकरण 4, ठीक है, OAB समांतर CD हो गया, और यही हमें लाना था, बस लिख दो, अतः ABCD एक समलंब है। चलो भाई ये भी प्रूव्ड हुआ, तब देख लो, ठीक है। समीकरण 3 और 4 से जो है AB समांतर CD हो गया, और जब AB समांतर CD हो गया तो फिर अब वो ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। तो इस प्रकार ये प्रश्न नंबर 10 भी आप लोगों का ओके हुआ, ठीक। तो अब ये प्रश्नावली 6.2 आप लोगों का समाप्त। अब इस वीडियो में बस इतना ही रहने दिया जा रहा है, और जो है अब प्रमेय 3 प्रमेय अभी आप लोगों का, और पहले नियम चलेगा,
और उसके बाद तब एक्सरसाइज 6.3 शुरू करेंगे हम लोग। पहले 3 प्रमेय हम लोग देखेंगे। इसके पहले जो ये सब चला है, ये 2 प्रमेय पर आधारित क्वेश्चन सब सॉल्व किए हम लोग, प्रमेय 1 और प्रमेय 2, ठीक है ना। प्रमेय 1 बीपीटी था, प्रमेय 2 बीपीटी का विलोम था। अब फिर 3 प्रमेय अब चलेगा। पहले वो तीनों प्रमेय हम लोग देखेंगे पहले, और उसके बाद तब एक्सरसाइज 6.3। तो ये सारा काम अगले वीडियो में किया जाएगा। अब इस वीडियो में बस इतना ही रहने दिया जा रहा है। तब तक आप लोग इतना सारा दोहरा लें, देख लें, अच्छे से तैयार कर लें, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर प्रमेय और 6.3 एक्सरसाइज 6.3 के साथ।